हेलो दोस्तों, आज हम आगे देखेंगे कुछ बेहद आसान ट्रिक्स। और क्योंकि दोस्तों एसएससी रेलवे वगैरह ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी पुटअप्स हो सकते हैं, तो इसलिए हम आज इन क्वेश्चनों को देखते हैं। जैसे दोस्तों आप कोई भी संख्या ले लीजिए, जिसके कोई भी 2 अंक की संख्या ले लीजिए। जैसे 52 है, 52 को ही मान लीजिए आप। और कोई भी संख्या वास्तव में आप ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप 52 ही लें। तो उसको रिपीट करके लिखें आप। अगर जैसे 52 52 और भी 52 लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है आपको। तो 52 52 52 52 4-5 बार भी लिख सकते हैं। तो हमने 2 बार लिखा इसको। तो दोस्तों ट्रिक क्या है, यदि किसी 2 अंकी संख्या को दोहराने पर प्राप्त संख्या सदैव 101 से विभाजित होगी। देखते कैसे वो होगी दोस्तों। अगर 52 52 को हम ऐसे तो भी लिख सकते हैं 5200 + 52। तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम 52 कॉमन लें तो कितना बचेगा अंदर, 100 + 1। 100 + 1 का मतलब 101। इसको जोड़ दिया जाए 101, 52 × 101। अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं कि 52 52 संख्या 101 से भी विभाजित होगी। जैसे दोस्तों 35 है, तो इसको अगर हमने 5 × 7 किया तो 35 7 से जरूर विभाजित होगी। और आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। अगर हम 5 से इसको विभाजित करें तो 7 आएगा आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 101 से भी ये कटेगा। तो अर्थात दुनिया की कोई भी संख्या जो 2 अंक की बनी है, रिपीटेड है, तो वो 101 से जरूर विभाजित होगी। दोस्तों 101 को आप ये भी तो कह सकते हैं कि ये 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अर्थात 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 100 है, लेकिन 101 किसी से नहीं कटता। तो हम इसको कह सकते हैं 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। दोस्तों इसी तरह हम एक अगली ओर आते हैं। जैसे 347 है, तो 347 को हमने रिपीट करके लिख लिया, 347 और अगर हम 347 इसमें कॉमन लें तो हम कितना आएगा अंदर, 1000 + 1। तो दोस्तों इसको जोड़ लिया जाए 1001। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो 347 है, तो ये 1001 से अवश्य डिवाइड होगी। तो दोस्तों 1000 का मतलब 7 × 11 × 13। तो दोस्तों हम ये भी कह सकते हैं, एक निष्कर्ष निकल रहा है यहाँ से, कि अगर कोई भी 3 अंक की संख्या रिपीटेड है तो वह 7 × 11 × 13 से भी कटेगी। अगली संख्या देखते हैं इसी प्रकार दोस्तों। जैसे 145 हमने लिखा है, 145 145। तो उसी तरह हम लोगों ने तो इसको कह सकते हैं हम लोग कि 145 गुणे इस 145 को हम लिख सकते हैं 145 × 7 × 11 × 13। ये 7 × 11 × 13 क्या है, 1001 ही तो है। तो अगर हम दोस्तों ये 145 को हम 7 × 11 × 13 से डिवाइड करें तो हमको 145 से तो प्राप्त होगा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं, जैसे यदि XYZ है, तो इसको हम अगर 7 × 11 × 13 से डिवाइड करेंगे तो XYZ ही हमको मिलेगा। दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है, 158 किससे डिवाइड, अगर हम 158 को हम डिवाइड करें 7 × 11 × 13 से, तो हमको 158 ही प्राप्त होगा। दोस्तों अब हम लोग फाइंड करेंगे